हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत जो छात्र है जिन्होंने राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के फॉर्म भरे थे, उनके प्रवेश पत्र जारी हो गए, यानी उनके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और RS के पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। साथियों, किस प्रकार से आप एक साथ में अपनी कक्षा के सभी छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी साथियों PDF के रूप में। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और साथ ही जो एडमिट कार्ड जारी किए गए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए जो विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथा कौन कौन सी सामग्री है जो विद्यार्थी को परीक्षा कक्षा में ले जाना आवश्यक है। साथियों, इससे रिलेटेड संपूर्ण दिशा निर्देश साथियों उसमें दिए गए हैं। समय, तारीख, दिनांक दी गई है कि किस दिनांक को एग्जाम होना है, कितने बजे एग्जाम होना है, कहाँ परीक्षा केंद्र होगा। इस प्रकार से साथियों अनुक्रमांक सहित संपूर्ण जानकारी हमें उसमें देखने को मिल जाएगी। साथियों, तो साथियों वीडियो को पूरा देखें। और साथियों, एजुकेशन रिलेटेड तथा FLN संबंधित साथ ही स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट साथियों आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों, हम देख लेते हैं पूरी प्रोसेस कि किस प्रकार से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हो इसके लिए हमें RS के MP पोर्टल को लॉगिन करना होता है। तो साथियों, हमें किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा, उसके सर्च बार में जाके RS के MP टाइप करना होगा। वो सर्च करने के बाद में साथियों जब हमें राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल का लॉगिन पेज आएगा तो उसमें हमारी यूनिक ID तथा पासवर्ड है, यदि पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ के रूप में है तो वह डाल करके तथा दिया गया कैप्चा डाल करके इस प्रकार से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस साथियों दिखाई देता है। तो साथियों, अब हम क्या करते हैं, तो साथियों अब हमें क्या करना होगा, तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे NMMSS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी नेशनल मेंस कम मेरिट का ये ऑप्शन है। साथियों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साथियों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो पहले पूर्व में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ था ये भी जानकारी साथियों आपको वीडियो के माध्यम से दी गई थी और उससे संबंधित दिशा निर्देश भी संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से साथियों आपको दी गई थी। इसी क्रम में आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे न्यू लिखा हुआ आया है, यानी एडमिट कार्ड का ऑप्शन इसमें आ गया है और एडमिट कार्ड भी साथियों जारी हो गए। तो इसके लिए साथियों जो एडमिट कार्ड न्यू लिखा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों हम एडमिट कार्ड न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो NMSS 2025-26 एडमिट कार्ड इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉक के स्थान पे फ्रिज रहेगा और क्लस्टर के स्थान पे फ्रिज रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन स्कूल के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और डाइस कोड दिखाई देगा। साथियों, यदि आप किसी और शिक्षक साथी की यूनिक ID तथा उनके पासवर्ड से यदि लॉगिन कर रहे हैं तो उस शिक्षक साथी के विद्यालय का नाम तथा डाइस कोड दिखाई देगा, यानी जिनकी यूनिक ID तथा पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करेंगे उनके विद्यालय के छात्रों के जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो साथियों, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में जो शो का बटन दिया गया है विद्यालय के बाद में इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र दिखाई देने लगे। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रवेश पत्र। तो साथियों, आप देख सकते हो ये प्रवेश पत्र है। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे क्रम बाय क्रम। साथियों, यदि नहीं भी दिखाई दे तो साथियों हम किस प्रकार से देख सकते हैं ये भी जानकारी हम देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो दिए गए हैं और किस प्रकार से हम पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रवेश पत्र के नीचे आप देखेंगे अनुक्रमांक दिया गया, आवेदन क्रमांक दिया गया, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और विद्यालय का नाम दिया गया है। ये विद्यार्थी की विद्यालय संबंधी जानकारी हो गई और उसका रोल नंबर हो गया। इसी क्रम में आप देखेंगे तो परीक्षा तिथि की बात करें तो 12/10/2025 को, यानी 12 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम का समय आप देख सकते हैं 10:45 से 2:15 AM तक रहेगा और रिपोर्टिंग टाइम आप देखेंगे तो 10:15 AM रहेगा, यानी 10:45 एग्ज़ाम का टाइम है। लेकिन उससे पहले रिपोर्टिंग विद्यार्थी को करना होती है तो 10-15 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। और परीक्षा केंद्र देखेंगे तो आपको नीचे परीक्षा केंद्र का नाम भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो और जो विद्यार्थी है उसके लिए बहुत ही आवश्यक जो दिशा निर्देश है साथियों वो देख सकते हैं यहाँ पे। और ये विद्यार्थी को बताना अत्यंत आवश्यक है ताकि विद्यार्थी को परीक्षा के समय किसी प्रकार की
दुविधाएं उत्पन्न ना हो। तो साथियों आप देख सकते हो निर्देश, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षार्थी को केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण निर्देश में आप देखेंगे तो नंबर 1, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। नंबर 2, परीक्षार्थी की परीक्षा प्रारंभ होने के समय 15 मिनट बाद तक की ही परीक्षा कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, इसके पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नंबर 3, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व OMR शीट, उत्तर शीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा। तो साथियों ये जो OMR शीट है किस प्रकार से बनना है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है और इसकी लिंक भी, यानी जो OMR शीट भरने से संबंधित वीडियो, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का प्रयास करेंगे साथियों। इसी प्रकार से नंबर 4 की बात करें तो परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की किताब, कॉपी, सेल्युलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टैबलेट, नकल पर्चा और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। नंबर 5 की बात करें तो साथियों डार्क रूप में दिया गया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री, यानी विद्यार्थी परीक्षा हाल में क्या क्या सामग्री ले जा सकता है। तो साथियों आप देख सकते हो प्रवेश पत्र, केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा, यानी विद्यार्थी के पास में प्रवेश पत्र तथा काला या नीला बॉल पॉइंट पेन होना आवश्यक है तथा जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। नंबर 6 की बात करें तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे जिनमें एक सही होगा, यानी साथियों आप देख सकते हो जो पेपर होगा उसमें वैकल्पिक प्रश्न होगा, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों में से एक सही उत्तर होगा। और साथियों पेपर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से पुराने पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। नंबर 7 की बात करें तो इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। नंबर 8, दृष्टिबाधित हेतु परीक्षा का समय 2:45 PM तक होगा। और नंबर 9 की बात करें तो परीक्षा में निःशक्त जन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक शासकीय के प्रमाणीकरण एवं अन्य सिविल सर्जन के प्रत्यक्षाक्षरित प्रमाणीकरण के आधार पर लेखन लिपिक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित विस्तृत विवरण परीक्षा की नियम पुस्तिका में उपलब्ध है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये सभी महत्वपूर्ण निर्देश विद्यार्थी को जानकारी में होना अत्यंत आवश्यक है साथियों। इस प्रकार साथियों आपने देख लिया और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे कुछ ही प्रवेश पत्र आपको दिखाई देंगे। यदि और भी आपको प्रवेश पत्र देखना है और भी छात्रों को देखना है तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तीर जैसा आइकन दिया गया है, इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे जो बच्चों के प्रवेश पत्र है वो आते जाएंगे साथियों। इस प्रकार से प्रोसेस होगी और जो अगले बच्चे हैं उनके प्रवेश पत्र यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर आप इसको आगे करेंगे सभी बच्चों के प्रवेश पत्र इस प्रकार से साथियों आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमें ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है तो साथियों आप इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक PDF जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों, आप देख सकते हो। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इस पे साथियों हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन ओपन होंगे, एक्सेल में, PDF में और वर्ड में। तो साथियों हमें सबसे सुविधाजनक होती है PDF, तो साथियों हम PDF में डाउनलोड कर लेते हैं। तो PDF जो लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में यह जो PDF है यानी बच्चों की जो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की जो PDF है प्रवेश पत्र की, यह डाउनलोड हो जाएगी। तो साथियों आप स्क्रीन को नीचे करके भी वो देख सकते हैं डाउनलोड। देखो हमारे इसमें हो गई है। तो साथियों आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे जो NMMS 2025 एडमिट कार्ड की PDF दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में PDF के रूप में सभी बच्चों के प्रवेश पत्र यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे साथियों, आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल से अपने विद्यालय के सभी छात्रों की राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा के जो प्रवेश पत्र वो डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी होंगे सभी के प्रवेश पत्र एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अपने सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र बहुत आसान तरीके से मात्र 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट हम आपके लिए साथियों लाते रहते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।